आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग में सफल G20 शिखर सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में चूना मिट्टी खंडों की पहली नीलामी आज से। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर का आज 350वां बलिदान दिवस। निशानेबाज अभिनव देशवाल ने टोक्यो बधिर ओलंपिक्स की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता और 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 शिखर सम्मेलन की सफलता की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि इस सफल सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और दक्षिण अफ्रीकी सरकार का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ उनकी बातचीत बहुत ही सफल रही। इससे विभिन्न देशों के साथ भारत के संबंध और प्रगाढ़ होंगे। श्री मोदी जोहान्सबर्ग की G20 शिखर सम्मेलन के बाद आज सुबह स्वदेश लौट आए। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका की यात्रा की शुरुआत की थी। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिच मर्ज, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक इंगोजी ओकांजो-इबियाला, इथियोपिया के प्रधानमंत्री एबी अहमद अली, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी सहित कई प्रमुख नेताओं से बातचीत की। कल प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के तीसरे सत्र को संबोधित किया। इस सत्र में महत्वपूर्ण खनिज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया। श्री मोदी ने प्रौद्योगिकी को केवल वित्त केंद्रित न रखकर मानव केंद्रित बनाने और वैश्विक हित में इसके प्रयोग का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रति भारत का दृष्टिकोण समान पहुंच, कौशल प्रशिक्षण और उत्तरदायी उपयोग के 3 स्तंभों पर आधारित है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अगले वर्ष फरवरी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रभाव सम्मेलन में विश्व नेताओं के स्वागत के लिए उत्सुक है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद की शपथ दिलाएंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि न्यायमूर्ति सूर्यकांत कल सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति भूषण आर गवई का स्थान लेंगे। 1962 में हिसार हरियाणा में जन्मे न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने 1984 में हिसार जिला न्यायालय में वकालत शुरू की। संवैधानिक, सेवा और सिविल मामलों में उनकी विशेषज्ञता रही है। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्डों, निगमों, बैंकों और खुद उच्च न्यायालय का प्रतिनिधित्व किया है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को जुलाई 2000 में हरियाणा का सबसे युवा महाधिवक्ता होने का गौरव प्राप्त हुआ। 2004 में उन्हें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। अक्टूबर 2018 में न्यायमूर्ति सूर्यकांत को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। मई 2019 में उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छठा अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू होगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के इस कार्यक्रम में पूर्ण सत्र, विषयगत संगोष्ठी, मुख्य व्याख्यान, पोस्टर प्रस्तुति, प्रदर्शनी तथा युवा वैज्ञानिकों और विद्यार्थियों की बैठक आयोजित होगी। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है स्मार्ट कृषि खाद्य प्रणालियों के लिए नई कृषि विज्ञान परिकल्पना। भारतीय नौसेना आज मुंबई की नौसेना गोदी में पहले पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे का जलावतरण करेगी। सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि देश में युद्धपोत माहे का जलावतरण कम गहराई वाले पानी में उपयोग किए जाने वाले युद्धपोतों की नई पीढ़ी का प्रतीक होगा। इसका निर्माण 80% से अधिक स्वदेशी सामग्री से हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां शहीदी दिवस है। वर्ष 1675 में मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर उन्हें मौत के घाट उतारा गया था। गुरु तेग बहादुर ने पूरे देश में गुरु नानक देव जी के संदेशों का प्रसार किया। उन्होंने 116 शब्द और 15 रागों की रचना की। उनके संदेश आदि ग्रंथ में निहित हैं।
नौवें गुरु पैदा हुए गुरु के महल में, नौवें गुरु पैदा। श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित पंजाब विधानसभा का एक विशेष सेशन आज भाई जैता जी मेमोरियल में होगा। गुरु साहिब के जीवन और शिक्षाओं पर कविता पाठ, ढाडी और कविशर दरबार और कथा कीर्तन दरबार भी आयोजित किए जाएंगे। बीती शाम श्री अनंदपुर साहिब में एक शानदार ड्रोन शो प्रदर्शित किया गया। गुरु के जीवन और विरासत को दिखाने वाली एक खास प्रदर्शनी का उद्घाटन भी मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने विरासत खालसा में किया। श्री गुरु तेग बहादुर जी जो धार्मिक आजादी और मानवाधिकारों के रक्षक और दया, त्याग और साहस के प्रतीक हैं। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रपति ने कहा कि सत्य, न्याय और मानवता की रक्षा के लिए उनके बलिदान ने लोगों को एकता के सूत्र में पिरोया। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में कल धर्म ध्वजारोहण होगा। इससे पहले आज भव्य विधि विधान संपन्न हो रहे हैं। ध्वजारोहण राम मंदिर निर्माण कार्य के समापन का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्वजारोहण कार्यक्रम में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी कल अयोध्या में रोड शो भी करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर होने वाले ध्वजारोहण के मद्देनजर परिसर को तैयार करने का काम पूरी तेजी से चल रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में होने वाले धर्म ध्वजारोहण कार्यक्रम के लिए तीसरे दिन वैदिक मर्मज्ञ आचार्यों द्वारा गणपति पूजन, पंचांग पूजन, षोडश मातृका पूजन कराया गया। तत्पश्चात राम भद्र मंडल और अन्य समस्त पूज्य मंडलों का आह्वान और पूजन हुआ तथा विष्णु सहस्त्र नाम एवं गणेश अथर्व शीर्ष की आहुतियां पूर्ण की गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को देखते हुए अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की जा रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में आज चूना पत्थर खंडों की पहली नीलामी की औपचारिक शुरुआत करेगा। केंद्रीय खान मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में ये ऐतिहासिक कार्यक्रम जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में होगा। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी भी इसमें शामिल होंगे। ये कार्यक्रम केंद्र और राज्यों के बीच मजबूत साझेदारी तथा इस पहल के रणनीतिक महत्व को दर्शाता है। एक रिपोर्ट। वर्ष 2015 में माइंस एंड मिनरल्स एक्ट के अंतर्गत शुरू किए गए खनन सुधारों को आगे बढ़ाने में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। इन सुधारों के बाद से ये जम्मू कश्मीर में होने वाली चूना मिट्टी खंडों की पहली नीलामी है। ये खनिज क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा और सतत विकास को प्रदर्शित करती है। इस चरण के अंतर्गत बांटे गए इन खंडों में सीमेंट, भवन निर्माण और दूसरे औद्योगिक उपयोग के लिए जरूरी उच्च गुणवत्ता के चूना पत्थर के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस पहल से रोजगार सृजन, राजस्व वृद्धि, औद्योगिक विस्तार और स्थानीय समुदायों के लिए नए आर्थिक अवसरों का मार्ग प्रशस्त होने की संभावना है। इससे जम्मू कश्मीर के विकास को गति मिलेगी। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। श्रम संगठन समन्वय केंद्र के राष्ट्रीय महासचिव शिव प्रसाद तिवारी ने श्रम संहिता सुधारों का स्वागत किया है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक कदम बताया। इससे 45 करोड़ अस्थायी श्रमिक सुरक्षा दायरे में आएंगे और देश के कार्यबल में क्रांतिकारी बदलाव होगा। मुझे लगता है कि भारत के श्रमिकों के इतिहास के लिए ये बहुत ही जरूरी कानून है और ये पहले ही लागू हो जाना चाहिए था। हम इसका स्वागत करते हैं और मुझे लगता है कि भारत की जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, भारत का जो वर्ल्ड ऑफ वर्क है, इसमें बहुत ही चेंजेज आएंगे और ये चेंज से मजदूरों की जीवन दशा बदलेगी। नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी दर घटाने के साथ ही 22 सितंबर से जीएसटी बचत उत्सव शुरू हुआ। इससे देश भर के नागरिकों को लाभ हो रहा है। आज हम बात करते हैं नई जीएसटी दरों से गृह निर्माण क्षेत्र में लोगों को कैसे मदद मिल रही है। नए जीएसटी सुधारों के तहत सरकार ने बिल्डिंग मटेरियल पर कर की दर कम करके हाउसिंग सेक्टर को बड़ी राहत दी है। इन सुधारों से मार्बल और ग्रेनाइट ब्लॉक पर जीएसटी 12% से घटकर 5% कर दिया गया है। इसी तरह सीमेंट पर लगने वाला 28% कर अब घटाकर 18% कर दिया गया है। वहीं बांस की फ्लोरिंग, लकड़ी की जॉइनिंग, पैकिंग केस और पैलेट पर अब 12% के बजाय 5% जीएसटी लग रहा है। इसके साथ ही सरकार ने ईंट बनाने के लिए जॉब वर्क पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इन सुधारों से गृह निर्माण क्षेत्र में खरीदारों की मांग बढ़ी है तथा निर्माण उद्योग में नौकरियां भी सृजित हुई हैं। आरजू और दृष्टि की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद। 56वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 5वें दिन भी लोगों का भारी उत्साह और आकर्षण बना हुआ है। आकाशवाणी से प्रस्तुत है इस भव्य आयोजन की रिपोर्ट।
कलाकारों और सिने प्रेमियों की चहल पहल तथा सितारों से सजे रेड कारपेट, वेव्स फिल्म बाजार और लगातार फिल्मों की स्क्रीनिंग तक इस उत्सव ने गोवा को रचनात्मकता के जीवंत रंगों के साथ सिनेमाई संस्कृति में रंग दिया है। महोत्सव का चौथा दिन कल भारत की अलग अलग तरह की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुलजार रहा। यहाँ आने वाले दर्शकों को बिहार, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और असम के लोक नृत्य तथा लोक गीतों का शानदार नजारा देखने को मिला। वहीं कई छोटे फिल्म निर्माता इफ्फी में भारतीय सिनेमा को विविधतापूर्ण बनाए हुए हैं। इसका उदाहरण बंगाली फिल्म BFA नहीं है। यह फिल्म आधुनिक रिश्तों की भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाती है, जो शहरी परिवेश में प्रेम संबंध, पारिवारिक संघर्ष और बदलते मूल्यों को छूती है। इफ्फी दुनिया भर के फिल्म निर्माताओं को भी एक ही छत के नीचे ला रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय निर्देशक यहाँ अपनी फिल्मों का प्रदर्शन कर रहे हैं। जापान की कंट्री फोकस फिल्म टाइगर और सी साइड सेरेंडिपिटी कल मीडिया इंटरेक्शन के दौरान चर्चा के केंद्र में रही। इसके अलावा न्यूजीलैंड के फिल्म निर्माता रॉबर्ट सर्कीस की फिल्म पाइक रिवर अन्ना ओसबर्न और सोनिया रॉकहाउस की एक सशक्त कहानी है, जो इस वक्त दर्शकों को खूब पसंद आ रही है। आदर्श और सायरा के साथ निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, पणजी, गोवा। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जया भारती। अभिनव देशवाल ने टोक्यो बधिर ओलंपिक खेलों में निशानेबाजी का स्वर्ण पदक जीतकर भारत को 15वां पदक दिलाया। अभिनव ने कल क्वालिफिकेशन रिकॉर्ड के साथ 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इधर भारत आज दक्षिण अफ्रीका के साथ दूसरे और अंतिम टेस्ट के तीसरे दिन पहली पारी में 9 रन से आगे खेलेगा। मैच सुबह 9 बजे से गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में शुरू होगा। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने पहली पारी में 489 रन बनाए। वहीं 5वां खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू हो रहे हैं। प्रतियोगिता में लगभग 5000 खिलाड़ी भाग लेंगे। इस वार्षिक प्रतियोगिता में 230 से अधिक विश्वविद्यालयों के खिलाड़ी 24 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। उधर हॉकी के मैदान में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप में अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। मलेशिया में भारत ने अपने पहले मैच में कोरिया को 1-0 से हराया। भारत का अगला मुकाबला आज दोपहर 3:30 बजे बेल्जियम से होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित पहली अंतर्राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप आज से 28 नवंबर तक नई दिल्ली के वायुसेना केंद्र में खेली जाएगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 4 दिन तक उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आएगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में चौथे राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। पेंशन और पेंशनर कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव ध्रुव ज्योति सेनगुप्ता, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के उप महानिदेशक अभिषेक कुमार सिंह और रक्षा लेखा की संयुक्त महानियंत्रक मौली सेनगुप्ता परिचर्चा में भाग लेंगे। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज। धन्यवाद मुकेश जी। G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान लिखता है, मोदी बोले आतंक का औजार न बने AI। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दुरुपयोग पर रोक के लिए सभी देशों में समझौते की जरूरत। जनसत्ता के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में सुधार विकल्प नहीं बल्कि अनिवार्यता है। हरिभूमि की सुर्खी है, सतत विकास, विश्वसनीय व्यापार, पारदर्शी वित्त और समावेशी समृद्धि संग होगी प्रगति। COP30 में 2 टूक शीर्षक से जनसत्ता ने भारत का बयान दिया है। अपनी नाकामियों की भरपाई की उम्मीद न पाले धनी देश, विकासशील देशों के लिए शमन नहीं बल्कि अनुकूलन मुख्य प्राथमिकता। नवभारत टाइम्स ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान देते हुए लिखा है, सिंध भारत में वापस आ सकता है, सीमाएं बदल सकती है। दैनिक जागरण के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत बोले, हमें धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है, दुनिया में महाभारत, शांति का मार्ग सिर्फ गीता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन समृद्ध और सतत विश्व की स्थापना में योगदान देगा। न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज भारत के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। जम्मू कश्मीर में चूना मिट्टी खंडों की पहली नीलामी आज से। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर जी का आज 350वां बलिदान दिवस। और 5वें खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल आज से राजस्थान में शुरू होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।